राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन दिया है 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल ने विशु को 20 सेकंड से बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया। फिर से वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। विशु 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी कर सकता है? क्या बताना है आपको? समय बताना है। तो जब भी यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या कर रहा है, हरा रहा है, फिर यहाँ बढ़त कर रहा है। जब भी ये हो, एक में क्या हो, हरा रहा हो, एक में बढ़त हो, तो हम दोनों क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे। जो दूरी आ जाएगी यहाँ से, दूरी क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। 189 माइनस 135 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। उसके बाद समय का भी क्या कर देना है, अंतर कर देना है। समय कितना दिया है, 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 12। ये क्या आ जाएगा, 12 सेकेंड। ये हमारे क्या आ जाएगी, 54 मीटर। अब यहाँ से हम चाल निकाल देंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय कितना दिया है, 12। 12 भाग देंगे, 12 चौक 48 कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो पॉइंट लगाएंगे, 12 पंजे 60। चाल कितना आ गई, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या जांच करना है, 900 मीटर की पूरी दौड़ कितने समय में पूरी करेगा। तो हम यहाँ समय निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है, 900। चाल कितना दिया है, 4.5। इसी को सॉल्व कर देना है। अगर हम 900 काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 बजे 45, 0.5 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 9 कम 9, 2 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 2 जीरो, 200 क्या आ गया, सेकेंड। कितना आ गया, 200 सेकेंड। लेकिन इसमें दिया किसमें है, मिनट में। तो इसको क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 18। उसके बाद यहाँ बचे कितना, 2/6 गुणे 60 कर देंगे। 6 कम 6, 6 दाम 60। तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट 20 सेकेंड। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेमी लंबा और 16 मीटर 65 सेमी चौड़ा है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या है। क्या बताना है, कितनी वर्गाकार इसमें टाइलें लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लंबाई निकाल देंगे। लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर। उसके बाद 95 सेमी। तो इसको हम एक इकाई में बदलेंगे, चाहे मीटर में करें या फिर चाहे सेमी में। हम सेमी में बदल देंगे तो लंबाई आ जाएगी आपकी 4 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, प्लस 95 कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 495। ऐसे दूसरा कर देंगे चौड़ाई, तो यहाँ चौड़ाई आ जाएगी कितना, 16 मीटर प्लस 65 सेमी दिया है। ठीक है, तो 16 गुणे 100 प्लस क्या कर देंगे, 65 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1665 सेमी। लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी। अब क्या बोल रहा है, इसी से, ठीक, इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। क्या बताना है इससे, वर्गाकार एक हम बना दें भुजा। ठीक है, जो वर्ग की भुजा आएगी यहाँ से निकाल देंगे, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा जो होगी, इन दोनों क्या होगा, एचसीएफ होगा। किसका, 495 कॉमा 1665 का एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इसमें से निकालेंगे तो एचसीएफ इसका आ जाएगा शायद 45 आ जाएगा। क्या आएगा, 45 सेमी। ठीक है, यही आ जाएगी वर्ग की भुजा। तो हमको निकालना क्या है, टाई। क्या बताना है, टाइलों की संख्या। तो यहां निकाल देंगे टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर हमारा दे क्या हो जाएगा, ये
आयत का क्षेत्रफल अपान में वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुण चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा में मान लेंगे ए स्क्वायर। अब लंबाई यहाँ पर रख देना, कितना है 495 गुण 1665, अपान में भुजा ए का मान कितना दिया है 45, तो यहाँ लिख देंगे 45 गुणे 45। अब इसी से सॉल्व कर देंगे, ये कितने से कटेगा 15 से काट देंगे, 15 3 45, 15 से 15 3 45, 4 बचा 15 3 45। फिर इसको 15 से काट देंगे, 15 3 45, 15 कम 15 1 बचा, 15 कम 15, 15 कम 15। अब 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, इसको 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 7 21, कितना आ गया 37 गुणे 11। अब गुणा करा देंगे, 11 7 77 की 7, हासिल लगा 7, 11 3 33, 33 में 7 जोड़ेंगे 40, कितना आ जाएगी संख्या 407, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। समूह का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, पूरे समूह का औसत स्कोर। तो इसका हम निकाल देंगे, 30 छात्रों के एक समूह में से एक टेस्ट दिया और 12 छात्रों का औसत दिया है, कितने का 12 का। तो हम 12 का क्या निकाल देंगे, योग निकालते हैं, यानी कि जो औसत कितना है 12 गुणे औसत 62, इसे गुणा करा देंगे, 12 दूनी 24 और 12 6 72 2 74, कितना आ गया 744। ये क्या आ गया 12 का योग। उसके बाद और बाकी छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है, यानी कि टोटल कितने हैं 30। 30 में से 12 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 2, यहाँ पर बचे 2 में से, ठीक है 10 और 2 में से अगर कितना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 8 और 1 कितना आ जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर 18 का क्या निकाल देंगे योग, कितना हो जाएगा 18 गुणे कितना है 62, गुणा करा देंगे, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, 108 में 3 जोड़ेंगे 111, कितना आ गया 1116। अब क्या पूछा है, समूह का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए, यानी कि 18 और 12 दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसी का औसत पूछा है। तो हम निकाल देंगे समूह का औसत, ठीक है। समूह का औसत क्या हो जाएगा 116 प्लस 744, बट पूरा समूह कितने का है 30 का, तो अपान में क्या कर देंगे 30। अब इसको जोड़ देना 6 4 10, उसके बाद 4 4 5 1 6, 7 1 8, आगे 1, अपान में 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 62। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन सेटों पर कई छूटें दी। यदि टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 1200 रुपए है और क्रमगत छूटें 15% और 10% है, तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर क्या होती है छूट होती है, अंकित मूल्य पर यहाँ पर जो छूट होगी उसको रखते हैं, ठीक है। अब हम निकाल देंगे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दिया कितना 1200, उसके बाद छूट कितना दे रहा है 15%, तो बचे क्या 85/100। दूसरा दिया 10%, तो बचे कितना 90/100। अब जो कटे यहाँ काट देना है, इसको काटेंगे 5 1 5, 5 7 5, 5 दूनी 10, 1 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, 2 1 2 और 2 6 12, तो ऊपर क्या बचा 6
गुणे 17 गुणे 9, 17 छक्का 102 गुणे 9, 9 से का गुणा करा देंगे, 9 दूनी 18 की 8, 9 0 0 1, 9 एकम 9, कितना आ गया 918 रुपए। यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्यंजक 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर फिर प्लस 1.55 इंटू 0.55 का मान के बराबर है। इसका मान किसके बराबर है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर दिया है प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किस फार्मूला में आता है। ये तो होगा नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी दूसरे में माइनस बी, ये नहीं होगा। दूसरा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो मान दिया या तो इसमें आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आएगा। हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखे क्या होता है, ए माइनस बी एक में होता है, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होता है। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसके बराबर जो होता है वो होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। क्या होता है एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या इस फॉर्मूले में ये लिखा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा इसका मतलब। अब हम इसको देखें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ए माइनस बी, ए का मान क्या दिया है यहाँ पर 1.55 माइनस बी का मान 0.55, उसके बाद इसका मान रख देना क्या दिया है जो यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस इसको 1.55 गुणे 0.55, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ क्या है 5 5, यहाँ भी 5 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको घटा देंगे इंटू क्या बचेगा 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस 1.55 गुणे 0.55, तो इसको 1 से गुणा करा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी।